आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 को चर्चा करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले हम उसका बेसिक जानेंगे कि मतलब 1.2 में जो है उसका सूत्र 1.2 में जो है उसका सूत्र पहले जान लेंगे, उसके बाद हम उस चैप्टर के ओर चलेंगे। तो देखिए उसमें जो सूत्र है एचसीएफ और एलसीएम से रिलेट है, तो उस सूत्र को हम देखते हैं। तो वह सूत्र क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। इसको याद रखिएगा। अब बताइए, जब दो संख्याओं का गुणनफल है तो हम इसको कर सकते हैं पहली संख्या या एक संख्या, जो लिखिए आप, पहली संख्या या एक संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। अब पहली संख्या इक्वल टू बनाइए, पहली संख्या तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटे दूसरी संख्या। अब देखिए यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर, देखिए दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ बटे एक संख्या या फिर पहली संख्या। अब एलसीएम बराबर देखिए, इसको हम एलसीएम बराबर क्या लिख सकते हैं, एलसीएम बराबर एक संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। एचसीएफ इक्वल टू एक संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एलसीएम। अब देखिए इसके बराबर भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कहें कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो एक संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू इतना, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो इसमें देखिए पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या बराबर इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए कि मान के चलिए अगर इसमें पूछा जाए एलसीएम बराबर एक संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ, ये तो किए हैं। तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बटे क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ, इसके बराबर। फिर इसको इसमें भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसमें, दो संख्याओं का गुणनफल बटे एलसीएम। 1.2 का जो है हमने सूत्र, इसी सूत्र पर 1.2 हल होगा, तो हमने इस सूत्र को लिखा है। आप इस सूत्र को याद कीजिएगा और आपको ये सूत्र जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, आपका बोर्ड एग्जाम में इस सूत्र का प्रयोग होने वाला है। तो इसलिए अब हम 1.2 एक्सरसाइज 1.2 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए 1.2 का जो है एक नंबर कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें पांच सवाल दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। पहला सवाल जो है वो क्या कह रहा है, पहला सवाल आपका क्या है, 140 का गुणनखंड निकालना है। तो आप पढ़े होंगे गुणनखंड, और गुणनखंड को यहाँ निकालना तो है, लेकिन क्या करना है, अभाज्य में, अभाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य संख्या के रूप में गुणनफल में लिखना है। तो हम बता दें आपको कि हम देखिए, हम इसमें हम एक ठो बता देंगे और आप पूरा क्लियर कर लीजिएगा। देखिए जैसे कि कहते हैं 140 का हम गुणनखंड निकालने वाले हैं। तो 140 को सबसे पहले 2 से दीजिए, उसके बाद 70 हो गया, उसके बाद 35, उसके बाद 5 से ये हो गया 7। अब देखिए हम 140 का गुणनखंड लिखने वाले हैं। जैसे कहेंगे 2 गुना 5 गुना 7, ये हमने लिखा। तो अभी ये तो अभाज्य के रूप में तो है, लेकिन गुणनफल, अभाज्य गुणनफल में ऐसे कर देंगे, 2 के पावर 2 कितने हैं, 2 की संख्या 2 है, तो इसके लिए इसीलिए तो 2 का पावर हो जाएगा 2। तो 5 की संख्या 1 है, तो इसको 5 ही रखें, फिर उसके बाद 7। तो ये हो गया आपका 140 का अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में,
ठीक है। तो 156 का भी आप इसी तरह बनाइएगा, 3825 का भी इसी तरह बनाइएगा, 5005 का भी इसी तरह बनाइएगा, 7429 का भी इसी तरह बनाइएगा। तो अब ये चारों जो हैं ये आपके HW के लिए रह गए। अब हम दूसरी प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल जो है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है, तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो हम इससे पहले सबसे पहले हमने क्या किया था, चैप्टर शुरू करने से पहले हमने सूत्र को लिखाया। चैप्टर शुरू करने से पहले हमने क्या किया, सूत्र को लिखा दिया है। अब उसी सूत्र का प्रयोग इसमें होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 26 और 91 का मौसा निकालिए। 13 दूना 26, 13 7 91। तो देखिए इसमें कॉमन है क्या, 13, ये कितना हो गया, मौसा। जो दोनों में मिलता हो वही क्या है, मौसा है। अब देखिए अब लौसा निकालेंगे। अब लौसा क्या होगा, तो 13 को लिख दीजिए और उसके बाद जितना बचा है उसको लिखिए, 2 गुना 7। अब इसको 63 91, 91 दूना 182, ये हो गया आपका लौसा। अब जांच करना है, अब क्या करना है, जांच करना है क्या सही में यह सही है कि नहीं है। तो जांच के लिए क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, उसके बाद क्या है, HCF गुना LCM। दो संख्याओं का गुणनफल के लिए तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, एक संख्या गुना दूसरी संख्या। तो एक 26 है तो एक कितना है, 91 है। तो एक कितना है, 26 और एक है 91। उसके बाद HCF को मौसा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मौसा, और इसको LCM को लौसा कहते हैं। तो ये क्या हो गया, HCF रखिए पहले, तो 13, उसके बाद कितना है, 182। अब इस दोनों को गुना करके यहाँ लिखिए और इस दोनों को गुना करके यहाँ लिखिए। तो इस दोनों को गुना कीजिए और दोनों का अगर उत्तर पुर जाएगा, दोनों एक ही उत्तर होंगे तो वो क्या है, सही हैं, वो उत्तर सही हैं आपके। तो आप उसको गुना करके जल्दी से लिख दीजिए। चलिए इसका होगा 2366, इसका भी हो गया 2366। दोनों इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसलिए क्या है, ये इसकी जांच हुई और यह सही है। LCM और HCF जो हमने निकाला था वो क्या है, सही है। तो आप अब जो है दूसरा नंबर को भी बना लीजिएगा इसी प्रकार से, तीसरा नंबर को भी बनाइएगा इसी प्रकार से। सबसे पहले हिसाब बनाने का रूल सीखिए, रूल समझे, जिस तरह से हम बनाए हैं इसी तरह से बनाइएगा। तो आपको ये 2-3 मार्क में पूछा जाता है तो आपको पक्का 2-3 मार्क मिलेगा। कितने स्टूडेंट क्या करते हैं, बस ये कर दिए, इधर से भाग विधि से निकाल रहे हैं फिर ऐसे नहीं। पहले आप गुणनखंड बढ़िया से सीख जाइए। अब देखिए इसमें आपको जो है 10th लेवल में जो है आपको इसमें भाग विधि से HCF नहीं कहता है निकालने के लिए। आप भाग विधि से HCF अगर आप निकालते हैं तो वो बच्चा लेवल का हो जाता है। आप 10th में पढ़ रहे हैं तो आप काहे निकालिएगा भाग विधि से। तो चलिए हम चलते हैं। देखिए इसमें तीसरा जो है, तीसरा क्या सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हैं क्या, 12, 15 और 21, 17, 23 और 29। तो देखिए हम एक सवाल बना देते हैं आपको और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, सारे बना लीजिएगा। 2 ठो बचेगा तब उसके बाद आप उसको कर लीजिएगा। तो देखिए क्या कहता है, 12, 15 और 21, इसका क्या निकालना है, HCF और LCM दोनों निकालना है। तो सबसे पहले 12 का कीजिए, उसके बाद 15, उसके बाद 21 का। तो 12 का क्या करेंगे, उसके बाद 15,
तो ये क्या हो जाएगा 3 5 15 होगा। उसके बाद 21 तो 3 7 21 होगा। तो देखिए तीनों में 3 मिल रहा है और कुछ मिल रहा है, सिर्फ क्या मिल रहा है 3। तो जब सिर्फ 3 मिल रहा है तो ये क्या होगा, मौसो क्या है 3 हो जाएगा। कितना होगा 3। अब देखिए लॉसो का क्या फॉर्मेट है, लॉसो का देखिए फॉर्मेट क्या है कि जो मौसो हुआ उसको लिख दीजिए और बचा जितना है, जितना संख्या बचल हुआ है उसको लिख दीजिए। गुना 2 गुना 2 गुना उसके बाद 5 गुना 7। तो ये कितना हो जाएगा 35 दूना 70 और 7 6 42। ये हो गया कितना 420। अब देखिए ये लॉसो और ये मौसो आपका बन चुका है। अब दूसरा नंबर बना लीजिएगा और तीसरा नंबर भी आप बना लीजिएगा।